गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आज बात करते हैं लेसन 2 की, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो करेंगे पदार्थों के द्वारा बने हुए मिश्रण, विलयन, निलंबन या इसके अलावा जो कोलाइडी कण है या कोलाइडी विलयन है उसकी बातें करेंगे। देखिएगा, हमने पहला लेसन पढ़ा था कि पदार्थ जो होते हैं, हमारे आसपास के पदार्थ जो होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे पदार्थ जो है वो शुद्ध है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रण की। इसमें मिश्रण क्या होता है तो आप बताएंगे कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर क्या बनता है, यौगिकों से मिलकर जो मिश्रण है वो बना होता है। मिश्रण क्या होता है, एक या अधिक जो शुद्ध तत्व है या जो यौगिक है इनसे मिलकर क्या बनता है, मिश्रण बनता है। यानी मिश्रण जो होता है इसके अंदर शुद्ध पदार्थ होने चाहिए, शुद्ध तत्व होने चाहिए। जैसे कि हम बात करें, हमने जो जल है इसके अंदर चीनी मिला दी तो ये क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया। हमने जल के अंदर मिट्टी मिला दी तो ये एक क्या बन गया, मिश्रण बन गया। जल के अंदर हमने नमक मिला दिया तो इस प्रकार दो पदार्थों को हमने मिलाया तो इससे क्या बना, मिश्रण का निर्माण हुआ। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे हम मिट्टी मिलाते हैं तो मिट्टी में पत्थर वगैरह या अदर कण भी होते हैं, वो भी इसमें मिलते हैं। तो इस प्रकार दो से अधिक भी पदार्थ जो है या तत्व यौगिक जो है वो मिश्रण में हो सकते हैं। मिश्रण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। देखिएगा, मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। ज्यादा अंतर है, बस एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण जो होता है, इस मिश्रण में जितने भी अंश मिले होते हैं, जो तत्व या यौगिक मिले होते हैं, जिसमें मिले होते हैं आपस में जितने भी अंश, वो सभी समान होते हैं, समान भौतिक अवस्था में होते हैं, समांगी होते हैं। एक प्रकार से ये कहें कि एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं। जैसे हम जल के अंदर चीनी घोलेंगे तो चीनी घुल जाएगी, मिक्स हो जाएगी, मिल जाएगी, तो उससे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। जैसे कि जल है, जल में हमने चीनी मिला दी या हमने नमक मिला दिया तो ये क्या है, इसमें पदार्थ जो है ये आपस में घुल जाएंगे, एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। अंश जो है ये समांग होते हैं। जबकि विषमांगी मिश्रण जो होता है, इस मिश्रण के अंदर जो अंश होते हैं वो घुलते नहीं है एक दूसरे में। जैसे मैं आपको बताऊं कि जल के अंदर मान लीजिए मैंने तेल मिला दिया तो तेल थोड़ा अलग रहेगा, जल जो है वो अलग रहेगा, एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे। इसे हम क्या कहेंगे, विषमांगी मिश्रण। इसे हम क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण। जैसे और बात करें हम कि नमक जो है इसके साथ में हम सल्फर मिला दें, या हम बात करें कि जो NaCl है, जो नमक है, इस नमक के साथ में ही हम लोहे के छिलन डाल दें। लोहे की छिलन मतलब लोहे के टुकड़े टुकड़े करके अगर नमक में मिलाने की कोशिश करें तो क्या एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, अलग अलग दिखाई देंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। नमक अलग दिखाई देगा, लोहे की छिलन अलग दिखाई देगी, नमक अलग दिखाई देगा, सल्फर अलग दिखाई देगा, जल अलग दिखाई देगा, तेल अलग दिखाई देगा। ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे तो वो मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण है। जैसे जल में आपने मिट्टी मिला दी तो ये जल में जो मिट्टी मिलाई है तो ये कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि जल और मिट्टी क्या दिखेंगे, अलग अलग दिखाई देंगे। लेकिन विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, जब आप जल में नमक घोलेंगे तो सिर्फ एक ही पदार्थ दिखाई देगा, दोनों दिखाई नहीं देंगे। इसी प्रकार जल में जब चीनी घुल जाएगी तो भी एक ही पदार्थ दिखाई देगा, दोनों दिखाई नहीं देंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण
इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कह देते हैं? विषमांगी मिश्रण। ये हमने बात की मिश्रण की। आगे बढ़ते हैं। मिश्रण के बाद भी, मिश्रण के अंदर मतलब दो या अधिक तत्व यौगिकों को मिलाते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं? मिश्रण कह देते हैं। इसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं विलयन के बारे में। विलयन जो होता है ये दो या दो से अधिक पदार्थों का, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो पदार्थ लिए हमने, दो पदार्थों को मिलाया और वो समांगी मिश्रण के रूप में एक हो गया, मतलब समांगी मिश्रण के रूप में वो घुल गया उसके अंदर, तो उसे हम क्या कह देंगे? विलयन कह देंगे। जैसे कि हमने जल के अंदर हमने नमक मिलाया, जल प्लस नमक, तो ये घुल गए और हमें सिर्फ जल दिखाई दे रहा है। तो जब ये घुल जाते हैं तो इसे हम क्या कह देते हैं? विलयन कह देते हैं। यानी समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? एक प्रकार से विलयन कहते हैं। अगर जल के साथ में हमने मिट्टी ले ली तो ये मिट्टी जो है ये इससे अलग रहेगी नीचे की ओर, या घुली हुई रहेगी तो भी हमें कण दिखाई देंगे मिट्टी के। इसलिए ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ये क्या नहीं हो सकता? विलयन नहीं हो सकता। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? सिर्फ विलयन कहते हैं। विलयन जो होता है, इसकी बात करें आगे, विलयन जो होता है इसके गुण पढ़ते हैं। देखिएगा इस आधार पर विलयन के गुण। विलयन जैसे आप नींबू पानी भी ले सकते हो, नींबू को मिला दिया तो भी वो एक जैसा ही रहेगा। सोडा वाटर है, सोडा पानी है, सोडा पानी भी ले सकते हैं। तो इसके विलयन के गुणों की बात करते हैं। विलयन के गुणों में हम पहला पढ़ते हैं कि ये एक प्रकार का कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। यानी विलयन जो होता है वो क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसके जो कण होते हैं विलयन के, ये क्या होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। तभी क्या होता है? एक दूसरे में ये समाहित हो जाते हैं, घुल जाते हैं। यानी कि जो कण होते हैं ये 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। अच्छा, अब मान लीजिए हमने पानी के अंदर चीनी घोल दी, पानी के अंदर चीनी घोल दी तो चीनी के कण दिखाई देंगे? नहीं देंगे। यानी कि आंखों से दिखाई नहीं देते, आंखों से ये जो कण है वो दिखाई नहीं देते। इसके बाद में आगे बात करें। मान लीजिए हमने पानी के अंदर चीनी घोल रखी है, ये क्या है? पानी प्लस चीनी। तो इसके यहाँ से अगर मैं इसके टॉर्च जलाऊं, टॉर्च की रोशनी दे, तो टॉर्च की रोशनी देने से क्या ये प्रकाश किरणों को फैला देगा? तो प्रकाश किरणों को ये नहीं फैलाता है। यानी कि चौथा पॉइंट जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ये प्रकाश किरणों को फैलाता नहीं है, प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है। समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। क्या हम इसको अगर छाने, पानी और जो चीनी है इसको छलनी से छानते हैं, तो छलनी से छानते हैं तो ये छन जाएगा, चीनी अलग हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। यानी छलनी से छानने पर ये अलग नहीं होता है, यानी कि क्षमता नहीं है, पृथक नहीं होगा। यानी कि ये हमने 5 क्या किए? विलयन के गुणों की बातें की। विलयन समांगी मिश्रण है, कण छोटे छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है, इसके अलावा छलनी से छानने पर क्षमता नहीं है, पृथक नहीं होता। विलयन के आगे सांद्रता की बात करते हैं। तो एक बात और सुनिएगा इसमें कि अगर मैं ये कहूँ कि जो विलयन है, यानी कि जो चीनी प्लस पानी है या नमक प्लस पानी है, पानी प्लस चीनी है, इसको हम कई देर तक रखा रहने दें ऐसे गए ऐसे, इसको हिलाते नहीं है, तो क्या चीनी के कण नीचे बैठ जाते हैं या नमक के कण नीचे बैठ जाते हैं? तो नीचे नहीं बैठते। यानी जो कण होते हैं वो नीचे नहीं बैठते हैं।
और नीचे नहीं बैठते हैं तो ये जो विलयन होता है एक प्रकार से स्थायी होता है। स्थायी का मतलब होता है वो वैसा ही उसी रूप में रहेगा जिस रूप में विलयन बना हुआ है, जिस रूप में वो उसमें घुला हुआ है। चीनी और पानी कभी भी इसके अंदर अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। आगे देखते हैं, जो विलयन होता है इसकी सांद्रता की बात करते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता क्या होती है? हम पढ़ते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता की बात करेंगे। विलयन की सांद्रता का मतलब होता है कि कोई विलयन है। अच्छा, एक बात और बात कर लेते हैं पहले हम। विलयन जो होता है इसके दो भाग होते हैं, एक तो विलायक होता है, आपको पता है, एक क्या होता है? विलेय होता है। विलायक क्या होता है? मात्रा जिसकी ज्यादा हो, ये अधिक मात्रा में होता है, और ये जो होता है ये कम मात्रा में होता है। और विलेय जो होता है ये जो घुलता है वो पदार्थ होता है, और जिसमें घुलता है, जो घोलता है वो पदार्थ क्या होता है? विलायक होता है। जैसे कि मैं बात करूं, हमने पानी लिया, इस पानी को हम क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे, क्योंकि जो चीनी अब घुलेगी वो चीनी किस में घुलेगी? पानी में। तो पानी तो क्या है? ज्यादा मात्रा में है, चीनी क्या है? कम मात्रा में। तो चीनी तो यहाँ पे क्या है? विलेय है, और पानी क्या है? यहाँ पे विलायक है। तो पानी विलायक है, चीनी यहाँ पे विलेय है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं कि जो ये विलयन होता है इसकी सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता का मतलब ये होता है कि जो विलयन है, जो विलयन है, मान लीजिए ये विलयन है, इसमें पानी प्लस चीनी है। तो जो पानी प्लस चीनी है इसमें जितनी चीनी घुली हुई है, यानी विलेय पदार्थ जो है, इस विलेय पदार्थ की जो मात्रा है, ये मात्रा ही क्या कहलाती है? विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की क्या कहलाती है? सांद्रता। एक विलयन में विलेय पदार्थ कितना घुला हुआ है, जितना भी विलेय पदार्थ की जो मात्रा है उसे ही हम क्या कह देते हैं? पूरे विलयन की सांद्रता कह देते हैं। आगे सुनिएगा, एक बात है कि जो विलयन होता है ये दो प्रकार का होता है, इस आधार पर, विलेय की प्रकृति के आधार पर, या विलेय घुलता है या नहीं घुलता है उस आधार पर। दो प्रकार का होता है, एक तो होता है संतृप्त विलयन और एक होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त और संतृप्त विलयन क्या होते हैं? तो सुनिएगा कि संतृप्त विलयन जो होता है इसमें जो विलेय को घोला जाता है, तो विलेय जो होता है एक निश्चित ताप में विलेय की जो घुलने की मात्रा होती है, विलेय जो घुलता है वो कम हो जाता है, यानी विलेय का घुलना बंद हो जाता है, विलेय घुलना बंद कर देता है, उसे तो हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। इसमें क्या होता है? संतृप्त में विलेय जो होता है वो घुलता रहता है, उसकी जो संतृप्तता होती है उससे भी विलेय क्या होता है? अपनी संतृप्तता से भी कम हो जाता है। जैसे कि देखिएगा, विलयन, संतृप्त विलयन, हमने क्या किया? एक शरबत का गिलास बनाया, एक गिलास लिया, इस गिलास के अंदर हमने पानी प्लस क्या मिला लिया? शरबत मिला लिया, ठीक है। अब इसको मैं एक बड़े पात्र में ले लेता हूं, या ऐसे करते हैं कि इसमें हम और पानी डालते रहते हैं। शरबत उतना ही है, पानी ज्यादा मिला रही है, पानी हमने और मिलाया तो मान लीजिए पानी हो गया इतना, तो भी इसका कलर रेड ही रहेगा, जो शरबत पानी का कलर था वही रहेगा। शरबत उतनी ही मात्रा में है, पानी हम और मिला रहे हैं। जितना हम पानी मिलाते जाएंगे उतना इसका कलर क्या होगा? वैसा ही रहेगा। मतलब शरबत जो है उसने घुलना क्या कर दिया? वे बंद कर दिया। जो कलर है वो बिल्कुल इसका सेम रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा, और जो पानी है उसको हम कितना ही चाहे मिलाते जाएं। तो इस प्रकार से क्या होता है? जो विलेय होता है इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये घुलना क्या हो जाता है? रुक जाता है, बंद हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। अब हम बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। असंतृप्त विलयन क्या होता है? असंतृप्त विलयन में मान लीजिए हमने क्या लिया? एक सूखा आटा लिया,
गेहूं का आटा ले लिया, मान लीजिए गेहूं का आटा। गेहूं का आटा सूखा होता है, इसमें हमने पानी मिलाना शुरू किया, यानी ये क्या बना, पानी और गेहूं के आटे का विलयन बनेगा। इसमें पानी मिलाया तो शुरू में ये थोड़ा सा कठोर होगा, आटा जिस प्रकार से गूंथते हैं वैसे। फिर इसमें क्या करते हैं, पानी और मिलाते जाते हैं। जैसे जैसे हम पानी इसमें मिलाते जाएंगे वैसे वैसे आटा जो होता जाएगा वो पतला होता जाएगा। तो आटा क्या हो रहा है, अभी भी घुल रहा है और घुलते घुलते क्या होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। यानी इसमें संतृप्तता तक वो क्या होता है, घुलता रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, घुलना बंद हो जाता है और उसके ऊपर विलय का कोई प्रभाव फिर नहीं पड़ता। और जो जितना भी पानी उसमें डालता जाओ, जितने भी उसमें विलायक मिलाते जाओ, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे विलयन वैसा का वैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे आप चाहे कितना ही पानी इसमें मिला दो, ये जो है विलयन ये लाल रंग का ही रहेगा शरबत के रूप में। लेकिन इसमें जैसे जैसे पानी मिलाते जाओगे तो विलय जो होता है वो पतला होता जाता है, यानी कि आटा जो होता जाएगा वो पतला होता जाएगा। तो इस प्रकार के विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। इस प्रकार के हम विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विलयन की सांद्रता की बात करें तो विलयन की सांद्रता जो होती है, इसमें हम एक विलयन की सांद्रता जो होती है इसे कई रूपों में दर्शा सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम मेनली 2-3 इसमें दर्शाते हैं। जैसे कि अगर हम द्रव्यमान और द्रव्यमान, विलयन और विलय जो होता है उसको द्रव्यमान में ही लेते हैं, तो क्या होगा, इसका सूत्र जो होगा सांद्रता निकालने का वो होगा विलय का द्रव्यमान अपॉन में विलयन का द्रव्यमान और गुणा में हो जाएगा 100। अब सुनिएगा, अगर हम द्रव्यमान विलय को द्रव्यमान में लेते हैं और विलयन का आयतन देखते हैं, यानी आयतन के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, तो विलय का तो द्रव्यमान ही रहेगा, लेकिन विलयन का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा और सूत्र वही रहेगा इंटू में 100। अगर विलय आपको दे दे आयतन में और जो विलयन है वो भी किस में है, आयतन में, तो यहाँ पे दोनों ही क्या हो जाएंगे, आयतने हो जाएंगे। विलय का आयतन अपॉन में विलयन का आयतन और इसको गुणा कर देंगे 100 से। यानी कि यहाँ पे इस सूत्र के द्वारा हम विलयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करके देखते हैं प्रश्न के हिसाब से, इसको प्रश्न के रूप में करके देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कि एक विलयन में विलय, एक विलयन में जो विलय है वो 40 ग्राम है और जो विलायक है वो 320 ग्राम है। एक विलयन में विलय 40 ग्राम, विलायक कितना है, 320 ग्राम। तो जो विलयन है इसकी सांद्रता क्या होगी, विलयन की सांद्रता क्या होगी, तो देखिएगा, हम सबसे पहले विलयन जो है ये कितना है उसको देखते हैं। विलयन जो है ये कितना हो जाएगा, 320 + 40, क्योंकि विलयन में विलायक भी होगा और विलय भी होगा। तो 320 तो क्या है, यहाँ पे विलायक हो गया, विलय कितना हो गया, 40 हो गया। विलयन जो होता है उसमें विलायक विलय दोनों मिक्स होते हैं, तो विलयन क्या हो जाएगा, 360 ग्राम। अब सुनिएगा कि हम यहाँ पे निकालेंगे विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता तो सूत्र लगाएंगे, द्रव्यमान द्रव्यमान में है दोनों, तो द्रव्यमान के रूप में। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने सूत्र लिखा था विलय का द्रव्यमान अपोन में विलायक विलयन का द्रव्यमान, विलयन है यहाँ पे, विलयन का द्रव्यमान इनटू में क्या 100। तो विलय का द्रव्यमान कितना है 40, विलयन का कितना है 360, इनटू में क्या आएगा 100। इसको काटेंगे तो 11.1 आंसर आएगा, 11.1 ग्राम, जो क्या होगी विलयन की सांद्रता को दर्शाएगा। तो ये हमने पढ़ा विलयन की सांद्रता के बारे में। आगे बढ़ते हैं। संतृप्त विलयन है, संतृप्त विलयन हुआ,
इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना इनके ऊपर। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन मिश्रण की परिभाषा और इसके प्रकार भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं निलंबक के बारे में, निलंबन के बारे में। निलंबन क्या होता है? निलंबन में क्या होता है कि जो पदार्थ होता है वो पदार्थ जल में घुला हुआ नहीं होता। जो पदार्थ होता है इसमें जो विलयन होता है, मतलब जो जल होता है इसमें जो विलय होता है, जो पदार्थ होता है विलय होता है, ये घुला हुआ नहीं होता। घुला हुआ नहीं होने का मतलब है जैसे कि हमने एक पानी के अंदर हमने मान लीजिए मिट्टी ले ली, पानी प्लस मिट्टी, तो पानी के अंदर जो मिट्टी के कण होंगे मिट्टी घुलेगी नहीं, उसमें दिखाई तो देंगी लेकिन घुलेगी नहीं। यानी कि इसके गुणों की बात करें तो पहला गुण हम ये लेंगे कि जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं। कण क्या होते हैं? छोटे होते हैं। कण छोटे होते हैं मिट्टी के कण, लेकिन आंखों से दिखाई देते हैं। आंखों से दिखाई देते हैं। मिट्टी पानी के अंदर दिखाई देगी घुली हुई, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसमें जो कण है मिट्टी के वो पानी में दिखाई देंगे। इस प्रकार के विलयन को हम निलंबन कहते हैं, ध्यान रखना, जिसमें विलय के कण दिखाई दे। तीसरी बात हम करें कि अगर हमें इसको इसी प्रकार कई समय तक रखा रहने दूं तो मिट्टी के कण कहाँ जम जाएंगे? नीचे की ओर आ जाएंगे। यानी कि कुछ समय तक रखा रहने दें तो विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं, और नीचे बैठ जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या होता है अस्थायी होता है। ठीक है, अस्थायी होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर इसमें से हम टॉर्च के द्वारा रोशनी दें तो क्या ये प्रकाश किरणों को फैला देगा? तो हाँ बिल्कुल, ये प्रकाश किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। प्रकाश किरणों को फैला देता है। प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है। ये हमने किसकी बात की? निलंबन की। निलंबन में जो विलय के कण है वो दिखाई देंगे। जैसे पानी में हमने क्या घोल दी? मिट्टी घोल दी। मिट्टी घोलने पर भी उसके कण दिखाई देते हैं। पूर्णतः घुलता नहीं है, कण मिट्टी के छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं। हम जब देखते हैं मिट्टी को अंदर पानी में दिखाई देती है। कुछ समय तक रखा रहने दें तो वो नीचे बैठ जाएगी। नीचे बैठ जाएगी यानी वो क्या है? अस्थायी विलयन है। प्रकाश की किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। इसके अलावा एक बात और करते हैं कि अगर हम छलनी से इसे छाने तो ये छन जाएगा, तो छलनी से छन जाएगा, ये कन्फर्म है। मिट्टी अलग हो जाएगी, छलनी के ऊपर रह जाएगी, और पानी जो होगा वो अलग हो जाएगा छलने से या छानने की क्रिया से। जो छानने की क्रिया होगी उससे निलंबन क्या हो जाता है? छने जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये समझ में आ गया होगा। इजी है, इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा बहुत समझने की बात है। आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन कोलाइडी विलयन के बारे में सुनिएगा। कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं, जो विलय के कण होते हैं, वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। गुण की बात कर लेता हूं मैं आपको। ये भी एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि घुलता नहीं है, विषमांगी मिश्रण है। और इससे पहले जो हमने निलंबन पढ़ा था वो भी क्या था? विषमांगी मिश्रण था। क्या था? विषमांगी मिश्रण। क्योंकि मिट्टी जो होती है वो उसमें घुलती नहीं है पानी में, इसलिए वो भी क्या था? विषमांगी मिश्रण। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ये भी क्या है? कोलाइडी विलयन भी विषमांगी मिश्रण है। इसमें गुण पढ़ते हैं तो पहला गुण पढ़ते हैं कि इसके जो कण होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। बहुत छोटे होते हैं और दिखाई नहीं देते। इससे छोटे होते हैं, मतलब निलंबन से छोटे होते हैं। आंखों से दिखाई नहीं देते। आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे हम बात करें, एक बंद कमरा है, इस बंद कमरे में यहाँ पे रोशनदान है। रोशनदान का मतलब यहाँ पे क्या है? रोशनदान में छिद्र होते हैं, और रोशन इस कमरे को बंद कर दिया यानी इसमें अंधेरा है।
अंधेरा होने के बाद जब यहाँ पे सूर्य के द्वारा जो प्रकाश होता है वो जब अंदर पड़ता है तो यहाँ पे सूर्य की जो एक किरण होती है वो हमें दिखाई देती है, रूम के अंदर आते हुए इस प्रकार से दिखाई देती है। इस प्रक्रिया को, इस जो दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस प्रभाव के बारे में बताया कि जब बंद कमरा होता है उसमें रोशनदान होता है, जब कमरे के अंदर अंधेरा होता है तो उससे जो प्रकाश किरण आती है रोशनदान से, तो वो जो प्रकाश किरण है वो पुंज जो होता है, प्रकाश पुंज, वो दिखाई देता है। इसे हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कि आंखों से कण तो दिखाई नहीं देते हैं, ये कण जो होते हैं जो इसमें वो दिखाई देते हैं, यानी यहाँ पे जो कण है ये इन कणों के द्वारा जो प्रकाश है वो क्या होता है? फैल रहा है। यानी प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें ये फैलती हैं, प्रकाश की किरणें फैलती हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमें ये प्रकाश का पुंज जो होता है ये दिखाई देता है। यानी कि यहाँ पे जो वातावरण में मिट्टी के कण इस कमरे के अंदर है, वो मिट्टी के कण ही क्या है? कोलाइडी विलयन का कार्य कर रहे हैं। यानी कमरा जो होता है उसमें जो कण होते हैं वातावरण में मिट्टी के, वो ही क्या है? कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण है। जब प्रकाश आएगा बंद कमरे में तो वो जो कण होते हैं, मिट्टी के कण जो होते हैं, जो कोलाइडी कण है, वो प्रकाश को फैला देते हैं। प्रकाश को फैलाने से प्रकाश जो होता है वो रूम के अंदर दिखाई देता है। तो ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कोलाइडी विलयन में। और ये जो दिखाई देता है इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। इंपॉर्टेंट है टिंडल प्रभाव, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। प्रकाश की किरण को फैला देता है। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि जब ये रूम के अंदर जब ये कण होते हैं मिट्टी के, तो क्या ये नीचे बैठ जाते हैं? तो हाँ, बिल्कुल ये क्या होते हैं? नीचे बैठे जाते हैं। जो कण होते हैं मिट्टी के नीचे बैठे जाते हैं। अब हम बात करें कि क्या हम छलनी से छानेंगे तो मिट्टी के कण छन जाएंगे? तो नहीं छनेंगे। मिट्टी के कणों को और वातावरण का जो ये है, वातावरण जो है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, एक प्रक्रिया अलग होती है, विशेष अपकेंद्रीकरण। इस अपकेंद्रीकरण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? विलय के कणों को अलग, कोलाइडी कणों को अलग कर सकते हैं, पर छानने की प्रक्रिया से अलग नहीं होंगे। अपकेंद्रीकरण के द्वारा ये अलग हो सकते हैं। तो ये हमने बात की कोलाइडी विलयन की। टिंडल प्रभाव